हमारे बच्चों के लिए जो स्टैंड लेगा वो है शिव भक्त, और जो उनके खिलाफ है वो अंधभक्त है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अंधभक्तों का एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, आपको पता होगा बिल्कुल पॉलिटिक्स। बिल्कुल वो सही है, हाँ, वो सही है। वो सही है। अच्छा। जो अंधभक्त हैं वो हमारे साथ नहीं है, जो शिव भक्त हैं वो ही हमारे साथ है। और ये डॉग्स एक्ट इन्हें हटाओगे, मंकी आएंगे, किस किस को हटाओगे? एक और क्वेश्चन, बहुत बहुत दुनिया ये पूछ रही है कि तुम गाय के लिए क्यों नहीं आ रहे? गाय के लिए लो आए ओपनली, सुप्रीम कोर्ट का ओपनली ऑर्डर आया है जिसकी वजह से जो डॉग हेटर्स हैं वो खुले में हमें धमकी दे रहे हैं, लो ऑर्डर आया निकलो यहाँ से, डंडी लेके मारे, ऑर्डर आया निकलो। डॉग हटाएंगे तो मंकीज जितने आस पास जो जंगल एरिया है सारे मंकीज मूव करेंगे सोसाइटीज की तरफ, तब इंसानों को नहीं काटेंगे, तब बुजुर्गों बच्चों को नहीं काटेंगे, तब रेबीज नहीं फैलेगा। आप हमेशा ये देखिए, कभी ऐसी कोई पिक्चर आपने देखी है मीडिया में जब भी स्ट्रीट डॉग्स की या कम्युनिटी डॉग्स की डिस्कशन होती है? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो ब्रेन वॉश करना चाहते हैं और उनके पास सिर्फ 5 वीडियो हैं। होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये एक्चुअली ओरिजिनली अंग्रेजी गाना है, एक अंग्रेजी का वर्स गा दें। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां से अक्सर आपने लोगों को अपने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते सुना होगा। आम आदमी से सांसद, नेता, तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं, अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन आज जो लोग यहां मौजूद हैं ये उन बेज़ुबानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रे डॉग्स की, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंट लिया और ये कहा कि दिल्ली एनसीआर से उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन्हें शेल्टर्स में रखा जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सेफ़ नहीं है। कई केसेस आए जिसमें छोटे बच्चे हैं जिन पर अटैक हुआ और उनकी जानें भी गई, तो ऐसे संगीन मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1-2 ऐसे केसेस पे या 10 ऐसे केसेस की वजह से तमाम जो डॉग्स हैं उन सभी को इस तरीके से जबरन भर देना किसी जगह पर ले जाकर जहाँ ना उन्हें कोई जानता हो, ना वो अपनी टेरिटरी को पहचान पाए, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर लगातार आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं। जो लोग हैं अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं उनके लिए, जो उन्हें पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनका कहना है कि बिल्कुल सही फैसला है और इस तरीके के हादसों को टालने के लिए, उनसे बचने के लिए ऐसा किया जाना ज़रूरी है। अब जो लोग उनके पक्ष में हैं उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, व्हाट्स योर नेम? अंबिका शुक्ला। अंबिका शुक्ला, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? जोड़बाग। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में लगभग हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एवरीवेयर, फ्रॉम साउथ दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट, हर जगह। उसके अलावा देश भर में भी हम देख रहे हैं, नागपुर से तमाम जगहों से वीडियोज़ आ रही हैं, विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की बात की थी कि दिल्ली एनसीआर से इनको हटाकर इनको कहीं एक जगह रखा जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। बहुत लोगों की जानें गई हैं, आपने वीडियोस देखा होगा किस तरीके से बच्चे जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं डॉग्स की तरह, रेबीज़ की वजह से। तो इसमें दिक्कत क्या है? सर, आंकड़े अगर आप देखे जाएं तो हम सही आंकड़े पे आए। अच्छा। क्योंकि जो आंकड़े फैलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। जो आप बोल रहे हो रेबीज़ के बारे में, 3 साल से तो दिल्ली में एक भी रेबीज़ का केस नहीं हुआ। तो आंकड़े जो हम बता रहे हैं, जिसके आधार पे डिसीजंस लिया जा रहा है,
पहले तो वो आंकड़े सही किया जाए ताकि सही डिसीजंस लिया जाए। अगर आप झूठे आंकड़े, फैले हुए आंकड़े, हवा में से लिए हुए आंकड़े पे बात करें तो डिसीजंस भी ऐसे ही होंगे इधर उधर के। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो सच में लगता है कि वो किसी भी साइंटिफिक एविडेंस, डेटा या सोच विमर्श पे नहीं बेस है। ना इनको मालूम है कितने कुत्ते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, कितने कुत्ते हैं आपको मालूम नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं? देश की संख्या 1.4 बिलियन है ना, मगर कुत्तों के आंकड़े तो आपने गिने नहीं। दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं बाइट्स बहुत ज़्यादा है तो आपको बाइट रिकॉर्ड करने का तरीका आपको मालूम है? एक वाइल के ऊपर एक बाइट माना जाता है, जब सच में 5 वाइल होते हैं एक बाइट के लिए। तो पहले तो आपके आंकड़े 5 गुना ज़्यादा, इसमें वो भी शामिल नहीं किए बताया जाता है कि बंदर के कितने बाइट है इसमें, चूहे के कितने बाइट है इसमें, किसी और के क्या चोट है। और चौथा, जो सारे लोग जो जानवरों के साथ काम करते हैं, हम रेबीज़ का इंजेक्शन लेते हैं प्रोफिलैक्टिक ताकि रिस्क ना हो, तो वो भी गिना जाता है बाइट के आंकड़ों में। तो आपके जो आंकड़े ही सही नहीं है तो आपका डिसीजन कैसे सही हो सकता है? इतने एक सवाल ये भी है कि ऑल ऑफ अ सडन बाइट्स के केस, मतलब अगर केसेस की बात की जाए तो यूजुअली सुनने को मिलते रहते हैं। और जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं, इनसे ज़्यादा अटैक्स तो ये जो पेट डॉग्स होते हैं उनके खबरें आती हैं। आपको उनसे डर लगता है? पेट डॉग से अब मैं चीज़ बताता हूँ। डॉग्स जो होते हैं, जो पहले देखो, एग्रेसिव डॉग्स, रेबीज और यू आर अ पेट लवर, डॉग लवर, ह्यूमैनिटी लवर, डॉग लवर एंड एनिमल लवर। तो ये 3 चीज़ें बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 3 चीज़ें होती हैं। इनका कारण क्या है? डॉग बाइट और एनिमल क्रुएलिटी। जो डॉग बाइट होती है उनका कारण है एनिमल क्रुएलिटी। एग्रेसिव डॉग्स का कारण ही एनिमल क्रुएलिटी है, तो कारण पे काम करो ना। और रेबीज का क्या कारण है? वैक्सीनेट नहीं करवाते, ये नहीं करते, ये कारण। तो इन पे काम करो, जो कॉज आप उसको सही करोगे। अगर किसी इंसान ने किसका खून कर दिया तो तुम उसको, जिसका मर्डर हुआ है उसको जेल में डालोगे या फिर जो क्रिमिनल है उसको डालोगे? तो सिमिलरली इनको जो मारते हैं, जब भी ये एग्रेसिव होते हैं, जो एनिमल क्रुएलिटी है उसको बंद करना पड़ेगा। और उसके लिए 2023 में लॉ निकाला था कि जो मारेगा उसे 2 साल, लेकिन किसी को भी नहीं भेजा। अगर किसी एक को भी भेजते ना तो होता। पर आज पिछले हफ्ते 3 कुत्तों का रेप हुआ है, वीडियो भी है। वो इंसान जो कुत्तों का रेप कर सकता है, क्या वो इंसान का रेप नहीं कर सकता? जो कुत्तों को इतनी हैवानियत से मार सकता है, क्या वीडियो नहीं देख सकते? मुझे चैलेंज, आप बैठ के पूरी वीडियो देख के दिखाओ, पूरी इतनी है, क्या वो उसको मार सकता है? वो इंसान को भी मार सकता है। तो क्रिमिनल्स और कल्प्रिट्स, इनको पकड़ो, इनको जेल में डालो, क्योंकि हमें इनसे डर लगता है। हमें डॉग से जो डर लगता है ना, मुझे ये लगता है, मैं किसी कुत्ते के पास जाता हूँ ना, यहाँ के आसपास के लोग मारते तो नहीं है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि मार रहेंगे तो मारना रोकना पड़ेगा। और ये डॉग्स है, इन्हें हटाओगे, मंकी आएंगे, किस किस को हटाओगे? एक और क्वेश्चन, बहुत दुनिया ये पूछ रही है कि तुम गाय के लिए क्यों नहीं आ रहे? गाय के लिए लो आए ओपनली, सुप्रीम कोर्ट का ओपनली ऑर्डर आया है, जिसकी वजह से जो डॉग हेटर्स हैं वो खुले में हमें धमकी दे रहे हैं, लो ऑर्डर आया, निकलो यहाँ से, डंडी लेके मारे, ऑर्डर आया, निकलो। तो ये क्या है? ये कहीं से वो कितना गलत कर रहे हैं। धमकियाँ मिल रही हैं, धमकी मिल रही है लड़कियों को भी। कल नोएडा सेक्टर 110 में कितना 500-600 लोग मिलकर लड़की को हेरस कर रहे हैं, तो उन सब पे FIR नहीं होनी चाहिए जो हेरस कर रहे हैं। कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या प्रॉब्लम है? अगर उनको शेल्टर में रखा जाएगा तो बेटर है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ भी घूम रहे हैं, बीमार हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है, शेल्टर्स में रहेंगे। शेल्टर, पहले बात तो इनके पास स्पेस नहीं है, और शेल्टर में इनकी आज़ादी छीन जाएगी। जब यहाँ पर इंडिया में, हमारे देश में गाय की चारे में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जबकि गाय को गौ माता कहा जाता है, उनको चारा नहीं मिला, तो यहाँ के कुत्तों को खाना मिलेगा, कुत्तों को शेल्टर मिलेगा? बनाना है तो भरोसा नहीं है, भरोसा बिल्कुल गवर्नमेंट पे भरोसा है नहीं है। हाँ, जो शेल्टर है, उन शेल्टरों की हालत देखो, उन शेल्टरों की हालत कैसी हो रही है, कैसे बेकार, कितनी गंदी हालत हो रही है उनकी। एक शेल्टर में कैसे रखेंगे उनको, बताओ? कोई शेल्टर है? कोई भी शेल्टर नहीं है। ऑपरेशन करके तो ये अचानक से डॉग्स का मुद्दा ले आना या इनके बारे में इतना कंसर्न कैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट? ये वन साइडेड जजमेंट है। ये वन साइडेड जजमेंट कैसे याद आ गया इतना? कैसे याद आ गया? इनको अपने प्रीवियस कुछ छुपाने थे जो इनके घोटाले हैं। मैम एक सेकेंड, एक करके बात करती हूँ। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? सोनिया। दिल्ली को ब्यूटीफाई करने की कोशिश की जा रही है, चाहे झुग्गियाँ तोड़ा जाना हो, आपने केसेस सुने होंगे। अब ये जो डॉग्स हैं स्ट्रीट पे, ये भी कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटिफिकेशन के बीच में आ रहे हैं।
ब्यूटिफिकेशन से ज़्यादा हम डेवलपमेंट की सोचें। इफ़ यू वांट टू बिकम एन डेवलप्ड कंट्री, अब ये देखिए ना, जो सड़कों पे इतने भिखारी, इतने बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, झुग्गियों में, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट इवन गोइंग टू स्कूल्स रेगुलरली। उन पे फोकस करें ना, आप इन पे साथ साथ अपना करें। जो मेन जो एक कंट्री को ज़रूरत है, लोग कहते हैं कि इस डेवलप कंट्री में आपने सड़क पे कुत्ते देखे, हमने भिखारी भी नहीं देखे ना। फिर वहाँ पे इतने मतलब प्राइवेट एक बंदा कितना करेगा? वो इज ए पीस लवर, लाइक एनिमल लवर नहीं है, वी आर द पीस लवर। जो लोग एनिमल्स का कर रहे हैं वो ह्यूमंस को, भिखारियों को भी दे रहे हैं, गाय को भी खिला रहे हैं। पर पर्सनल अपने लेवल पे एक बंदा कितना कर लेगा? गवर्नमेंट को आगे आके करना ही पड़ेगा। इतने सालों का फेलियर है, लीव इट, जो हो गया सो हो गया। अब करें स्टार्ट, तो अगले 10-20 सालों में कंट्रोल में हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और आई वुड लाइक टू से, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन 150 करोड़ हो सकता है, इफ़ वी सजेस्ट कि सिर्फ 1/3 ऑफ इट यू पुट इन द शेल्टर्स, विल दैट बी एक्सेप्टेबल? हम रातों रात डेवलप कंट्री बन जाएंगे। 100 करोड़ में हमें फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, एजुकेशन मिलेगा सबको, क्राइम रेट घटेगा, सब कुछ होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड एकदम से चेंज हो जाएगा। कैन वी डू दैट? कैन सुप्रीम कोर्ट टेक दिस डिसीजन? कैन दे टेक इट? ये क्या लिखा है? हमें अंधभक्त की नहीं, शिव भक्त की जरूरत है, आवारा नहीं हमारा। तभी तो हमारे फेवर में बात। अंधभक्त कौन है मैडम? अंधभक्त आपको समझ आ रहा होगा। नहीं, जरा समझाइए खुल के। अंधभक्त है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सबको समझ आएगा। भागते नहीं है मैडम माइक पे? नहीं, भाग नहीं रही मैम, मैं भाग जा रहे हो। मैं अंधभक्त, हमारे बच्चों के लिए जो स्टैंड लेगा वो है शिव भक्त, और जो उनके खिलाफ है वो अंधभक्त है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अंधभक्तों का एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, आपको पता होगा। पॉलिटिक्स बिल्कुल वो सही है, वो सही है, वो सही है। जो अंधभक्त हैं वो हमारे साथ नहीं है, जो शिव भक्त हैं वो ही हमारे साथ हैं। जिनको शिव जी ने खुद चुना है, महादेव ने खुद चुना है, वो हमारे साथ हैं। जो एक इंसान के पीछे भाग रहे हैं, जो वो बोल रहा है वैसे हो रहा है, वो अंधभक्ति है मैम। लेकिन इस देश में अगर हम देखें, इस देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री का भी अपने बयान सुना है कि पशुपतिनाथ, वो खुद कहती हैं कि वो कितनी श्रद्धा रखती हैं भगवान में, श्रद्धा रखती हैं। और उसके अलावा आप प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए ताकि आपका फेस भी आए, ताकि जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद जानवरों से कितना प्यार करते हैं। आपने देखा होगा, आए दिन उनकी फोटोज आती रहती हैं। मुझे तो नहीं लगता, नहीं, कहीं ना कहीं वो पूरा दिखावा ही होता है। दिखावे के लिए वो वीडियोस बनाई। वो काउस का है, जो छोटी वाली काउस, कभी उनका दिखाया है? कहाँ पर है वो छोटी काउस के साथ वीडियो बना रही है। बड़ी काउस जो कचरा खा रही हैं, यहीं पर कचरा घर है, वहाँ से उनके घर भेज दो काउस, अभी भगा देंगे, क्योंकि वो गंदी है ना, कूड़ा खा रही हैं। साफ सुथरी ब्रीड काउस, महंगी ब्रीड्स। अब वो भी जो उन्होंने किया है ना, वो वाली छोटी काउस दिखाई हैं, जिनके पास पैसा है वो लोग वो काउस ढूंढ रहे हैं। हमें वो पालनी है, अपनी कोठी में, बंगलों में वो रखनी है। भाई ये काऊ उठा लो ना, एक एक काऊ अपने बंगले में बांध लो, कोठियों में बांध लो। नहीं करेंगे ना, गलत लेसन दे रहे हो। लेकिन अगर स्ट्रे डॉग्स को, जैसे कि अगर माना जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाँ ओके, कम्युनिटी डॉग्स, बिल्कुल, इनको अगर रखा जाए एक जगह पे ले जाके शेल्टर्स में, तो क्या वो बेटर नहीं होगा उनके लिए? मैम मेरे 350 डॉग्स हैं। मैं 350 डॉग्स को फीड कराती हूँ। 350 डॉग्स की फीडर एंड केयर टेकर हूँ। मेरे को एक बारी वो जगह दिखा दो जहाँ डॉग्स को लेके जाना है, मैं दे दूंगी। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट एक करके, ये गवर्नमेंट पे कितना, अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हो गया कि चलो ठीक है इनको अब शेल्टर्स में डालना, कितना भरोसा है गवर्नमेंट पे कि वो अच्छे से? भी नहीं है। मेरे को 350 डॉग्स के लिए जगह चाहिए, कोई भी मुझे तो नहीं दिखा। ये गवर्नमेंट इतनी दयावान कहाँ से हो गई कि लाखों कुत्तों को वो दिखा रही है, शेल्टर दे रही है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, एक मिनट। देखिए, हमारे पास ह्यूमन शेल्टर्स ऑलरेडी हैं। हमारे जहाँ हर जगह पे शेल्टर्स हैं, बालगृह हैं, उन शेल्टर्स की हालत आज क्या है? जो कि वो ह्यूमन है, ठीक है। अगर वो ह्यूमन्स को, जो कि बोल सकते हैं, वो अपना कंबल मांग सकते हैं, पानी मांग सकते हैं, उनको वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। वहाँ पे एक भिखारी फुटपाथ पे रहना ज़्यादा पसंद करेगा, वो शेल्टर में नहीं रहना पसंद करेगा। जो ह्यूमंस के लिए, आदमियों के लिए, इंसानों के लिए जब वो शेल्टर नहीं दे सकती है, तो आप मतलब खुद सोचिए कि कैसे पॉसिबल है कि वो हमारे बच्चे हैं। ये जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, दे आर लाइक आवर चिल्ड्रन। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसे शेल्टर्स में भेजने के लिए तैयार हो जाएं जहाँ पे वो भूखे रहें, जहाँ पे वो बीमारियों से मरे? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। यू हैव अ गुड पॉइंट। अब सवाल ये है कि जिन अंधभक्तों का आप जिक्र कर रही हैं, क्या ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वेरी नाइस डिसीजन, बहुत अच्छा है? ये अंधभक्त वही हैं जो ये कह रहे हैं कि ये डॉग्स को उठा के पाउंड्स में डाल दो। पाउंड्स और शेल्टर में फ़र्क होता है। शेल्टर में केयर होती है, शेल्टर में मेडिकल होता है, शेल्टर में खाना मिलता है जो रखने लायक जगह होती है। पाउंड होता है फेंक दिए, उसके बाद 10 रोटी फेंकी 150 कुत्तों में, 150 हज़ारों कुत्तों में 10 रोटी फेंकी, जिसको मिल गई ठीक है वो जी रहा है, जिसको नहीं मिली वो गया। ये होता है पाउंड। शेल्टर वो होता है जहाँ एक एक डॉग को ध्यान से देखा जाता है, ये नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, दूसरा खाना देंगे। एक सवाल ये भी है कि दिल्ली में जब से नई सरकार आई है तब से उनको दिल्ली का सौंदर्यकरण करना है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके यूज़ किए जा रहे हैं, नाले बंद करने के लिए झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जहाँ पानी लगता है वहाँ तमाम जगहों पे ये हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पानी लगता है, इन झुग्गियों की वजह से वो गिरा दो। अब डॉग्स भी कहीं ना कहीं उनके इस ब्यूटिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें फिट नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी हटाने की शायद कोशिश है। यही है मैम, और क्या है। अभी डॉग हटाएंगे तो मंकीज जितने आस पास जो जंगल एरिया है सारे मंकीज मूव करेंगे सोसाइटीज़ की तरफ, तब इंसानों को नहीं काटेंगे, तब बुजुर्गों बच्चों को नहीं काटेंगे, तब रेबीज़ नहीं फैलेगा। मेरी सोसाइटी में DLF मोती नगर में रहती हूँ, 22 डॉग थे, 22 डॉग के लिए हमने शेल्टर बना दिया है। वहाँ 200 बिल्लियाँ हो गई हैं। रोज़ बिल्ली रेस्क्यू करते हैं, रोज़ बिल्लियों का चोटें लग रही हैं, थोड़े दिन बाद बिल्लियाँ उठाओ, लाखों बिल्लियाँ हो जाएंगी, लाखों बंदर हो जाएंगे। फिर ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन फीडर्स के पास है, हर फीडर को इंडिविजुअली सुना जाए। मेरे मोती नगर में वेस्ट दिल्ली में 500 फीडर होंगे, पूरे वेस्ट दिल्ली में 500 फीडर से उनके एरिया के डॉग्स के बारे में पूछा जाए, उनका स्टेरिलाइजेशन हो, उनका वैक्सीनेशन हो, फीडर से बात की जाए। एक सवाल ये भी है कि व्हाट नेक्स्ट? अब आप लोग ये प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, कब तक करेंगे और किस लेवल तक करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपना ये वापस नहीं लेगी डिसीजन। बिल्कुल करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरा मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आज तक मीडिया में जब भी ये स्ट्रे डॉग का पॉइंट उठाया जाता है या डिस्कशन होता है, उस पे आप देखते हैं कितनी भयानक पिक्चर लगाई जाती है, दांत निकले होते हैं, खुखार जिसे कहते हैं ना, खुखार वो आप हमेशा ये देखिए, कभी ऐसी कोई पिक्चर आपने देखी है मीडिया में जब भी स्ट्रीट डॉग्स की या कम्युनिटी डॉग्स की डिस्कशन होती है? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो ब्रेन वॉश करना चाहते हैं और उनके पास सिर्फ 5 वीडियो हैं जो कि वो अटैक कर, और उसी को रिपीट कर करके और जो हज़ारों वीडियो जो डॉग्स के लिए फेवर में है, जो उनको दिखा रहे हैं कि कितने ज़रूरी हैं हमारे डॉग्स, कितनी हेल्प करते हैं वो ह्यूमंस की, एक वीडियो नहीं चलाते हैं। लेकिन वो 5 वीडियो रिपीटेशन पे चलाई जाती हैं ताकि लोग बहुत ज़्यादा उससे उत्साहित हो जाएं, उनके खिलाफ हो जाएं। ये मैं चाहती हूँ मीडिया प्लीज़ दूसरा रूप भी दिखाइए। थैंक यू सो मच।